भजन करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नाम भगवान को खींच के लाएगा, तुम्हारे पास आएंगे भगवान। और भगवान पूछते हुए जा रहे हैं ऋषि मुनियों से, अरे शबरी माता का आश्रम उनकी कुटिया किधर है? भगवान पूछते गए। ऋषि जो रात दिन अपने भजन में लगे रहते थे, लेकिन उनकी ऐंठ भी थी साथ में। शबरी माता से घृणा करते थे वो लोग, नीच जाति की थी, भील जाति की थी, लेकिन मतंग ऋषि ने उनको अपना लिया था। भक्त तो सबको अपना लेते हैं, सच्चे भक्त ऐसे होते हैं। तो मतंग ऋषि ने परवाह नहीं की, आदेश दिया तुम भजन करना बस। विश्वास कर लिया उन्होंने अपने गुरु जी की वाणी पर, वहीं रहते रहते भजन किया। भगवान को आना पड़ा, काफी जब जीवन तो लग गया, लेकिन भगवान आए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कभी ऐसा भी सोचती थी कि पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे, चलो छोड़ो आज भजन छोड़ो, आज थोड़ा गेम खेल लेते हैं मोबाइल में। नहीं, रोज रास्ता संभालती थी, रोज पुष्पों से रास्ता बनाती थी, फूल खिलाती थी, माला खाती थी अपने हाथ से। भगवान को क्या दे सकते हैं हम? केवल भावना के द्वारा ही भगवान की आराधना कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ तो भगवान का ही है। पूरा उम्र बीत गया, लेकिन प्राण उत्कंठा के साथ आ जाएंगे, आज तो आ ही जाएंगे। रोज ऐसे सेवा करती थी, रोज फल फूल खिलाती थी, भोग लगाती थी, प्रार्थना करती थी विरह में। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन आप कृपा करके पधारो। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, याद आसी की कुटिया, याद आसी की कुटिया, याद आसी की कुटिया, याद आसी की कुटिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भजन करो, भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी करें न भारती में मृषोपलक्ष्यते। हे बेटा नारद, उन्हीं कृष्ण की इस उत्कंठा के कारण मेरा मन कभी गलत कार्य में जाता ही नहीं। ये भक्ति है। हम कोई प्रश्न करें कि भैया ब्रह्मा जी फिर अपनी बेटी के पीछे क्यों दौड़ पड़े, गलत बात। ऐसे हम अपनी मलिन बुद्धि से कुछ भी सोचने लग जाते हैं, लेकिन इसके रहस्यों को नहीं जानते। एक बार तारकासुर का वध करने वाले शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान की, उनके पास कैलाश पर सब लोग गए, तो ब्रह्मा जी भी गए। वहां उन्होंने भगवान के वाहन गरुड़ जी को देखा, जो हंसिनी के साथ विहार कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनको देख करके हंसने लगे, सोचने लगे, कहने लगे, अरे देखो ये भगवान के वाहन होकर के, भगवान के दूत होकर के, भगवान के इतने बड़े भक्त होकर के भी कैसे इंद्रिय भोग में लगे हुए। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ यही हो जाती है कि हम भक्तों को बहुत सस्ते में ले लेते हैं, भक्तों के प्रति अपराध कर लेते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि अरे ब्रह्मा, हम तो अपनी जाति में ही विहार कर रहे हैं, पक्षी हैं, पक्षी स्वरूप है, और भगवान के भक्त कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवत इच्छा से करते हैं। हम अपनी इच्छा से भोगों को भोगते हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं, भगवान के भक्त भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं। उनमें प्रश्न नहीं करना चाहिए, ना भगवान के लिए प्रश्न करना चाहिए, ना भक्तों के लिए प्रश्न करना चाहिए। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए ऐसा अपराध कर दिया। गरुड़ जी ने शाप दे दिया, अरे ब्रह्मा, हम तो फिर भी अपनी जाति में ही विहार कर रहे हैं, तुम ऐसी कुमार्ग पर चल पड़ोगे जो कि जाने के योग्य नहीं है, ये हमारा श्राप है तुमको। भक्त अपराध
बाद किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए भक्ति में सबसे सावधान होने की जरूरत है भक्तों से। भक्त भयानक आग की तरह होते हैं जो जला करके राख कर देते हैं। भक्त अग्नि की तरह है, राख भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन भी अग्नि से पकता है। कोई सोचे इन भक्तों से दूर रहो बाबा, ये तो जला के राख कर देंगे, फिर भूखे मरोगे, खाओगे कैसे? तो किचन छोड़ के चले जाओगे, आग के दूर से भोजन कैसे खाओगे? जीवन जीने का आधार भी भक्त है और नाश को प्राप्त होने का आधार भी भक्ति है। इसलिए सर्वनाश से अपने आप को अगर बचाना है तो हमें भक्तों से बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्तों से सावधान मतलब भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों का सम्मान नहीं करना, भक्तों का उपहास उड़ाना, भक्तों को गाली आदि देना, भक्तों के ऊपर क्रोध करना, ये सब बड़े भयानक जीवन की ओर ले जाते हैं। नारद जी समझा रहे, बेटा नारद, अरे जो कुछ भी है सब कुछ नारायण भगवान ही है, हमारी तुम्हारी बाकी संसार में अन्य किसी की कोई सत्ता नहीं। वास्तव में सब चीजों के मूल श्री कृष्ण ही है। एक उदाहरण से समझो, जैसे हम चश्मा लगाते हैं आंखों को, कोई चीज देखते हैं तो जो चश्मा लगा के देखते हैं उनको बिना चश्मे के दिखता है क्या? बोलो, ये तिलक भी नहीं लगा पाते भक्त लोग बिना चश्मे के। एक मेरा दोस्त भक्त बेचारा, वो चश्मा का नंबर काफी चढ़ गया, वो तिलक तो उसने घिस लिया, हाथ में लेकर के घूम रहा था। क्या ढूंढ रहा था? ये चश्मा ढूंढ रहा, बिना चश्मे के तिलक में नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब देख कौन रहा है, आंख या चश्मा? जब आंख देख रही थी तो फिर चश्मा की जरूरत क्या है? हाँ, कौन देख रहा है? चश्मा। जब चश्मा देख रहा है तो फिर उसे आंखों पे लगाने की क्या जरूरत है? नीचे ही रख के देख ले। कौन देख रहा है? आंख देख रही है, चश्मा? दोनों मिलकर। अगर चश्मा देख रहा है तो फिर चश्मे को साइड में रख दो, फिर उसी से सब दिखाई देगा। आंख पे लगाने की क्या जरूरत है? और आंख देख रही है तो फिर चश्मा लगाने की क्या जरूरत है? आंख से देख, दोनों मिक्स है। वास्तव में चश्मा और आंख इन दोनों के मेल से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें चश्मे का रोल कितना है और आंख का रोल कितना है? थोड़ा चश्मा अपना रोल कितना निभा रहा है? अगर दोनों 100% कंबाइन करके अगर कहा जाए तो चश्मे का रोल कितना परसेंट और आंख का रोल कितना परसेंट है? ये वाला कठिन प्रश्न है वास्तव में। तो बोल नहीं पाएगा आसानी से। चश्मे का ज्यादा है, फिर तो आंख फोड़ दी जाए, फिर तो चश्मे से काम चल रहा। ये तो तुक्का है, क्योंकि चश्मे का जब नकार दिया तो आंख का है, आंख का है। बोले दोनों का, हमने ही बोला दोनों का, लेकिन दोनों का है कितना कितना? 50-50। ठीक है, 50-50 नहीं है। आपका ज्यादा होगा। चश्मे का रोल तो देखने तक का होगा, 0% नहीं है, टेंड्स टू 0 है, 0 के जैसा है। किसके जैसा है? 0 के जैसा है। और आंख का रोल 100% नहीं है, 100% जैसा है। समझ में आया? देख चश्मा तो बिल्कुल ही नहीं रहा है, मुख्य रूप से आधार तो आंखें हैं, इसलिए आंखों का रोल पूरा 100% भी नहीं है। अगर 50-50% होता तो फिर आधा संसार तो चश्मे देख सकता था ना, चश्मा से क्यों होता? सही 50% नहीं, उसको तो 0 दिखाई दे रहा है। चश्मे को साइड में रख तो क्या क्या दिखाई दे रहा है चश्मे से, बताओ जरा? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो 50% हो गया, 0 के जैसा है। और आंख का रोल कैसा है? पूर्व में 100% था, अब 100 नहीं रहा, कुछ कमियां आ रही, अब 100 जैसा है। समझ में आया?
तो देख कौन रहा है, चश्मा या आंख? आँख देखिए, देख कौन रहा है? आँख के तो नहीं। चश्मा देखते हुए भी चश्मे से नहीं देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं। चश्मे को हमने आंख पर पहन रखा है, समझ रहा है? इसी तरह आंख भी नहीं देखती, आंख भी चश्मे की तरह है, आंख को पहन रखा है मन ने। आंख को किसने पहन रखा है? मन ने। अगर मन आंख की सहारा लेकर के देख रहा है तो दिखाई देगा, अगर मन ने आंख का सहारा लेकर के नहीं देखा तो आंख खुली है फिर भी दिखाई नहीं देगी। जैसे हम कई सारे लोगों से मिलकर के वापस आते हैं, आज घर पर आकर के बोलते आज मैं इस व्यक्ति से मिला, इससे मिला, उससे मिला। अब वास्तव में आप 2-4 लोगों से मिले थे, हजारों लोगों को देखा होगा, लेकिन आंख बताती है क्या मैंने इनको देखा? नहीं। जिस व्यक्ति से हमारा मन देख रहा था, बोले उसी व्यक्ति को आंख ने असलियत में देखा। समझ में आया? अर्थात वास्तव में देखने वाला कौन है, आंख या मन? अब चश्मा और आंख का अगर तुलना किया तो चश्मा 0% था, आंख 100% थी। अब आंख को चश्मा मान लो और मन को आंख मान लो, तो आंख का रोल कितना हो गया? 0 जैसा, और मन का रोल कितना हो गया? 100% जैसा। समझ में आया? कठिन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वास्तव में मन भी नहीं देखता, मन भी चश्मे की तरह ही है। जिसको पहन रखा है बुद्धि नहीं, जिसको पहन रखा है बुद्धि नहीं, तो देखती कौन है फिर? बुद्धि। देखती कौन है? बुद्धि। अगर बुद्धि नहीं देख रही है तो मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो आंख काम नहीं करेगी, आंख काम नहीं करेगी, चश्मा भी काम नहीं करेगा। इसलिए वास्तव में देखने वाला कौन है? बुद्धि। और उस बुद्धि को भी पहन रखा है आत्मा ने। बुद्धि का भी रोल टेंड्स टू 0 है। और जब बुद्धि और आत्मा को देखते हैं तो आत्मा का रोल 100% है। तो देखने वाला कौन है? आत्मा। देखने वाला कौन है? आत्मा। शरीर छोड़ के चले जाता है तो सब कुछ है, फिर भी दिखाई देता है क्या? तो वास्तव में देखने वाला कौन है? आत्मा। उस आत्मा को भी देखने की अपनी सामर्थ्य नहीं है। जैसे सूर्य की किरण की अपनी ताकत है क्या प्रकाश देने की? यदि सूर्य ना हो तो ऐसी आत्मा नहीं देखती, देखती है श्री कृष्ण जिनका कि वो अंश है। तो देखने वाला कौन है? श्री कृष्ण। तो जो कुछ भी संसार में चल रहा है इसका कारण कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए सुख किसमें है? श्री कृष्ण। कि लड्डू में सुख है? हमको लग रहा है लड्डू में सुख है, लेकिन लड्डू में नहीं, सुख तो जीव के अंदर है। अगर जीव को लड्डू का साथ ना दिया जाए, सीधा निकल लिया जाए, जैसे गोली लेते हैं एकदम जीभ आगे करके अंदर डालते हैं, अंदर सीधी जीभ पे ना जाए कहीं। ऐसे अगर लड्डू निकलने में तो सुख मिलेगा क्या? तो सुख कहाँ है? लड्डू में या जीभ में? जीभ में। ऐसे ही जीभ में सुख है या मन में सुख है? मन में। अगर जीभ के साथ मन नहीं लगा हुआ है तो सुख मिलेगा? कोई औरत जिसका अभी अभी पति मर गया और उसको लड्डू दो, उसकी जीभ पे रख दो, सुख मिलेगा? उसका मन दुखी है, लड्डू जहर लगेगा उसको। तो सुख जीभ में है या मन में है? मन में है। और मन बहुत प्रसन्न है, जीभ भी है, लड्डू भी है, तो सुख मिलना चाहिए ना। लेकिन बुद्धि ने देखा कीड़े पड़े हुए लड्डू में, फंगस उठ गई। अब मन तो कह रहा है खाने के लिए, जीभ भी साथ दे रही है, लड्डू भी है, लेकिन बुद्धि कह रही है सड़ा हुआ है, खाना है खा ले। कीड़े घूम रहे छोटे छोटे रह गए, खाएगा सुख मिलेगा? तो
सुख किस में, बुद्धि में या मन में? बुद्धि में। बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, लड्डू है, लेकिन आत्मा निकल गई। अब कुछ भी काम करेगा सुख मिलेगा। आत्मा भी है, लेकिन आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, जड़ बन गई आत्मा। श्री कृष्ण अगर शक्ति स्थापना करें, कृष्ण की अगर शक्ति ना हो तो सुख है किसमें? फिर किसमें सुख है? श्री कृष्ण में सुख है। किसमें सुख है? श्री कृष्ण। इसको अध्यात्म कहते हैं। जो इस रहस्य को नहीं जानता वो सोचता बाहर की ओर देखता है, उसको लड्डू लाओ, लड्डू लाओ, लड्डू में सुख है, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो बाहर की चीजों को इकट्ठा करता है, उसे बहिर्मुख कहते हैं। और जो इस रहस्य को जानता, अरे सुख तो बाहर है ही नहीं, सुख तो अंदर की ओर है। और अंदर किधर है? अंदर जाते जाते कृष्ण की ओर है। जब ये यात्रा करता है आदमी, अंदर की ओर यात्रा करता है, उसको अधिआत्म, वो अध्यात्म है। इसलिए बेटा नारद, सुख तो नारायण में है। नारायण के अतिरिक्त संसार में और कहीं सुख नहीं है। इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में समझाया। बेटा नारद, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। जैसे ही वो प्राप्त हो जाएंगे, फिर किसी चीज की अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता, फिर सुखी सुख, अलग ही आनंद है। ऐसा सुख भगवान के नाम से भी प्राप्त हो सकता है। पुत्र नारद जी को ये सारा रहस्य सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि इस नाम का और भक्तों की संगति कर ले, यही सब बातें सीखने वाला है। बस नाम का आश्रय ले ले तो कृष्ण नहीं भी है तो कृष्ण को आना पड़ता है। ये नाम उनको खींच कर ले। इसलिए बेटा नारद, जगत गुरु मैं नहीं हूं, जगत गुरु तो श्री कृष्ण। ये सारी वार्ता भागवत में हमें ये शिक्षा देती है। इस शिक्षा को लेकर के जीवन को सफल बनाना चाहिए। और कोई कठिन गणित वगैरह, अंग्रेजी, दुनिया भर के सब्जेक्ट सीखने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात सीख लो, बेड़ा पार। अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो बेड़ा पार। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई।